नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सवाल आपका है में। 16 डिजिट का आधार नंबर धीरे धीरे आपके जीवन से जुड़े हर जरूरी काम में शामिल होता जा रहा है। 1 जुलाई से कई जरूरी सेवाओं के लिए आधार जरूरी हो जाएगा, जिसके बिना आपको कई जरूरी दस्तावेज और सेवाओं का फायदा लेने में परेशानी हो सकती है। क्या है वो जरूरी सेवाएं जिसके लिए आधार जरूरी होगा, जानेंगे आज। साथ ही आधार से जुड़ी तमाम जानकारी देंगे हमारे एक्सपर्ट, लेकिन उसके पहले देख लीजिए ये रिपोर्ट। आधार कार्ड धीरे धीरे आपके जीवन से जुड़ी सेवाओं और आपकी पहचान का आधार बन रहा है। सरकार इसे जरूरी दस्तावेज की लिस्ट में शामिल कर रही है। 1 जुलाई से कई अहम दस्तावेजों के लिए आधार नंबर अनिवार्य हो जाएगा। इसमें पैन कार्ड और पासपोर्ट भी शामिल है। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए भी आपको आधार नंबर देना होगा। बिना इसके आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर अभी तक आपका आधार कार्ड नहीं बना है तो आपके पास 30 जून तक का समय है, क्योंकि 1 जुलाई से पैन कार्ड, पासपोर्ट, रेल टिकट में छूट जैसी तमाम सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। सरकार की योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाएगा। वैसे किसी भी चीज की सब्सिडी लेने के लिए सरकार ने आधार नंबर को पहले ही जरूरी कर रखा है। यदि 30 जून तक किसी शख्स का आधार कार्ड बनकर नहीं आता तो उसे राशन कार्ड और आधार एनरोलमेंट ID स्लिप दिखानी होगी या आधार बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेजों की एक कॉपी जमा करनी होगी, तभी सब्सिडी का फायदा मिलेगा। इसके अलावा अब मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य हो जाएगा, नहीं तो आपका नंबर इनवैलिड हो जाएगा और अपने आप ही बंद भी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो आधार जरूरी हो जाएगा, इसके लिए जरूरी है कि आपके पास भी आधार होना चाहिए। और क्या कुछ आसानी हो सकेगी अगर आपके पास में आधार है तो, और अगर आसान नहीं होगी जिंदगी तो आधार बनवाया कैसे जाए, तमाम बातों पर चर्चा हम करेंगे। जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 400877। अगर आप रायपुर से बाहर के दर्शक हैं तो रायपुर का कोड लगा लीजिए 077 पर। और चर्चा करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आधार विशेषज्ञ परितोष डुनगांवकर। परितोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। परितोष जी, ऐसा लगता है कि धीरे धीरे हमारी जो पहचान है उसका आधार ही आधार बनता जा रहा है, और जितनी सुविधाएं या तमाम जो हमें चीजें मिलने वाली हैं उसके लिए आधार एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के तौर पर सामने आने वाला है, जैसे कि हम देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैडम आपने। आधार एक यूनिक ID है जो शासन के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। सिंपल सी प्रोसेस रहती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। कोई आधार एनरोलमेंट सेंटर जाके आप अपना रिलेवेंट आपका ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ देके आप अपना आधार पंजीयन करवा सकते हैं, और हार्डली 3 से 4 दिन में आपका वो आधार नंबर इन जनरल जनरेट होके आ जाता है। बिल्कुल। अब जो नई बदलाव आने वाला है 1 जुलाई से, बहुत सारी दूसरी चीजों में ये आधार अनिवार्य हो जाएगा। परितोष जी, आपको लगता है कि इस तरीके की जो बातें आएंगी सामने तो बहुत सारी दूसरी जो सुविधा होती थी या जो भ्रष्टाचार होता था या जिसको लाभ मिलना चाहिए था उसे नहीं मिल पाता था, उन चीजों में पर ये कंट्रोल हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। शासन का यही प्लान है कि आप जितने ये सब चीजें जो हो रही थी, इलीगल चीजें हो रही थी, उसको हम किस तरह से मिनिमाइज कर पाएं, कम से कम कर पाएं। तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी पहल है। चूंकि आधार नंबर एक यूनिक ID है और उससे डिफरेंट जितनी और योजनाएं हैं वो इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो 1 बाय 1 जितना भी हमारा जो एक्स्ट्रा डेटा, जो हम बाकी योजनाओं का जो डेटा है वो हम क्लीन कर लेंगे, और उसके बाद प्लान ये रहेगा कि उसको हम अन्य योजनाओं में फिर उसको रेप्लिकेट कर पाएं। परितोष जी, अगर अभी फिलहाल के लिए हम जाने तो किन किन जगहों के लिए आधार जो है वो अनिवार्य हो चुका है, और आने वाले समय में और किन चीजों के साथ ये जुड़ जाएगा? अभी अगर हम छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक अगर राज्य शासन की बात करें तो हमारे यहाँ राशन शॉप में वो राशन लेने के लिए वो अनिवार्य किया जा चुका है। सोशल वेलफेयर जो यानी समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लिए वो अनिवार्य किया गया है। इसके साथ साथ दिन ब दिन विभिन्न और योजनाएं जुड़ते जा रही है। DBT बोलते हैं, जैसे हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बोलते हैं, उसमें उसके लिए जो भी योजनाएं हमारी शासन की तरफ से आइडेंटिफाई हुई हैं उसमें हम इसके माध्यम से ही हम प्रोसेस करेंगे। बिल्कुल। अभी ज्यादातर लोगों के पास में आधार है, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल। आधार लगभग लोगों के पास में है, लेकिन अभी भी दूर दराज या ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सही मायने में उनको
सब्सिडी मिलनी चाहिए, वहां पर कई लोगों के पास में आधार नहीं है। ऐसे में आधार बनवाने के लिए क्या सरकार की तरफ से कोई पहल की जाए? हाँ बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्पेसिफिक अगर मैं छत्तीसगढ़ के सिनेरियो में बात करूं, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, तो हमारा जो आधार एनरोलमेंट का परसेंटेज है काफी लगभग 100% है। और हमारी शासन की पहल यही है कि मैक्सिमम लोगों तक आधार पहुंच जाए। फिर भी हमने शासन की तरफ से लगभग 1200 से 1300 आधार एनरोलमेंट सेंटर बनाए हैं। ये आधार एनरोलमेंट सेंटर में कोई भी सिटीजन जाके यदि उनका आधार नंबर नहीं है या उन्होंने एनरोलमेंट कर दिया है बट उनके पास कार्ड नहीं पहुंचा है, तो इस सेंटर जाके आप वो क्वेरी कर सकते हैं। इवन अगर कोई मतलब इंटरनेट के बारे में जानकारी है तो डायरेक्ट इंटरनेट में जाके UIDAI की साइट में जाके भी वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी, एक कॉल ले लेते हैं। RR वर्मा जुड़ चुके हैं, भिलाई से कॉल इन्होंने किया है। वर्मा जी स्वागत है, सवाल पूछ लीजिए। हेलो मैडम। हाँ बोले। ये नहीं मोबाइल नंबर आधार कार्ड से कहाँ लिंक कराना, ये मेरा मतलब। देखिए हाँ, अच्छा सवाल है आपका। मोबाइल नंबर जब आपने आधार कार्ड अपना पंजीयन कराया होगा उस टाइम में अगर आपने मोबाइल नंबर नहीं दिया होगा इन केस, तो आप वहां जाके किसी भी जो परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, राज्य में आपके दुर्ग भिलाई में भी बहुत सारे सेंटर हैं। स्थायी आधार पंजीकरण केंद्र बोलते हैं इसको। यहाँ जाके आप अपने आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हैं। परितोष जी, इसी सवाल को थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाऊं, दूसरे तरीके से लूं। कई बार ये होता है कि जब हम अपना आधार पंजीयन करवा रहे होते हैं उस समय पर हमारे पास जो मोबाइल नंबर होता है वो दूसरा होता है। और वैसे भी आजकल चलन है कि अगर प्रॉब्लम है या चोरी हो गई तो आपका मोबाइल नंबर वो बदल जाता है। ऐसे में फिर क्या करें, फिर हम कहाँ संपर्क करें और क्या कुछ करें? आपकी प्रोसेस सेम ही रहेगी। आपको अगर आपका इन केस आपका मोबाइल नंबर गुम जाता है या आप ट्रांसफर के केस में किसी दूसरे राज्य से आते हैं, जो भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, उस केस में आपको ये जो हमारे परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर है वहां जाके आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर। अब मोबाइल नंबर के साथ साथ और भी जो आपकी जानकारी है, फॉर एग्जांपल आप कल तक भोपाल में रहते थे, आज आप रायपुर में रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको अपना एड्रेस चेंज कराना पड़ेगा। तो आपका जो रायपुर का लोकल एड्रेस है वो आपका एड्रेस प्रूफ लगेगा। उस एड्रेस प्रूफ के बेस पे आप यहाँ का लोकल एड्रेस उसमें ऐड करा सकते हैं। बिल्कुल। और जिस समय आधार कार्ड बनता है परितोष, हमने देखा है कि कई बार जब शिविर लगता है या जब इस तरीके से बनता है, बहुत सारी गलतियां होती हैं और लोग फिर उसको अवॉइड करते चले जाते हैं। क्या आपको अपने आधार कार्ड पे नजर रख के उसको अपडेट कराने की बहुत महत्वपूर्ण जरूरत नहीं है? बहुत जरूरी है। इससे आपका भविष्य में जो आपको योजनाओं का बेनिफिट मिलने वाला होता है वो डेफिनेटली सफर करेगा। इसलिए हमारा रेगुलर लोगों को यही सजेशन रहता है कि आप अपने आधार की पूरी जानकारी 100% जानकारी को अपडेट करें। मतलब स्पेलिंग मिस्टेक हो गया या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ में कोई मिसमैच हो गया, ऐसा कोई भी त्रुटियां ना होने दें। अगर है तो आप अपने नियरेस्ट एनरोलमेंट सेंटर जाके बनवा सकते हैं, या फिर अगर आप इंटरनेट की जानकारी रखते हैं तो UIDAI.gov.in में जाके वहां अपना स्वयं से आधार अपडेट कर सकते हैं। बिल्कुल। सतीश शर्मा जुड़ चुके हैं, कॉलर हैं बेमेतरा से, इन्होंने मैं कॉल किया है। सतीश जी स्वागत है आपका, पूछ लीजिए सवाल। हाँ बोले हम सुन रहे हैं। हाँ जी, पैन कार्ड को कैसे जोड़ेंगे मैडम आधार कार्ड से? हाँ, बिल्कुल आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। पैन कार्ड को जोड़ने के लिए आप अगर मैं बार वो इंटरनेट का यूज इसमें बता रहा हूँ, अगर आप नहीं कर पाते। बिल्कुल, मैं 2 टाइप की मेथड बता देता हूँ। अब अगर आपको इंटरनेट की जानकारी स्वयं को है तो आप गूगल में जाके इनकम टैक्स ई-फाइलिंग सर्च करते हैं तो पहला ही लिंक इनकम टैक्स साइट का मिल जाता है। उसमें आपके होम पेज कहने का मतलब जो मेन पेज रहता है उसी में आपको आधार लिंक विथ पैन का एक लिंक मिलेगा। वहां जाके आप अपना आधार नंबर, आप अपना पैन नंबर और आधार में जो नाम लिखा हुआ है वो देखिए आप अपना, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, हार्डली 1 मिनट लगता है इसमें। ये आप उससे ऐड करा सकते हैं। बिल्कुल। और सेकंड मेथड ये है, यदि आपको इंटरनेट की जानकारी नहीं है तो किसी भी साइबर कैफे जाके या हमारे ये जो
डिजिटल सेवा केंद्र बोलते हैं या सामान्य सेवा चॉइस सेंटर बोलते हैं, वहां जाके आप ये प्रोसेस करवा सकते हैं। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, रवि साहू हैं हमारे साथ में इस वक्त बिलासपुर से। रवि, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। रवि, आप मुझे सुन रहे हैं? संपर्क लगता है टूट गया। हितेंद्र हमारे साथ में जुड़ चुके हैं शिवपुरी से। जी, स्वागत है आपका। लगातार कॉल की वजह से कई बार कॉल कनेक्ट भी हो रहे हैं परितोष जी। ये सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब आपको बैंक से फोन आ रहा है कि आप मैसेज आ रहा है बार बार कि आप लिंक कराइए। कई बार लोग डर जाते हैं कि ऐसे मैसेज क्यों आ रहे हैं, हमें कुछ देना गड़बड़ी तो नहीं है, और इस वजह से डिले पे डिले करते चले जाते हैं। क्या प्रोसेस होना चाहिए? स्पेशली मैं अगर बैंक के केस में बात करूं, चूंकि ये फाइनेंशियल केस है, मतलब आपके खुद के बैंक खाते का सवाल है, तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है इसमें किसी फोन कॉल पे 100% भरोसा न करें। अपनी ब्रांच में, जिस बैंक ब्रांच में आपका खाता है, वहां आप जाके क्वेरी कर सकते हैं। वहां ब्रांच मैनेजर से या बाकी ऑफिसर से मिलके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बिल्कुल, और सुनी सुनाई बातें या मैसेज में या फोन पर आप मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज, बहुत सारे फ्रॉड कॉल आपको आ सकते हैं, प्लीज उसको अवॉइड कीजिए, उसको ध्यान मत दीजिए, और कोशिश करें कि अपने बैंक ब्रांच जाके संपर्क करें। बिल्कुल, खुद से संपर्क करें और अपनी समस्या का समाधान करें। बहुत सारी और भी सेवाएं हैं जिन पर मैं आपसे चर्चा करूंगी। फिलहाल यहाँ पर रुक जाते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट देंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सवाल आपका है। मैं मनोज जुड़ चुके हैं बुरहानपुर से। मनोज, स्वागत है, सवाल पूछ लीजिए। संपर्क लगता है टूट गया। एक सवाल जो ब्रेक पर जाने से पहले मेरे जहन में आया था परितोष जी, वो ये कि पैन कार्ड से जब हमने आधार लिंक करने की बात सुनी, तो आपको लगता है कि इसके पीछे क्या मंशा होगी सरकार की? क्योंकि पैन कार्ड हम देखते हैं कि बहुत सारे बनवा लिए जाते हैं, लेकिन आधार की जब हम बात करते हैं तो आधार में आपके पास में विकल्प नहीं है कि आप 2-3 आधार बनवा कर रखें। तो ऐसे में लगता है कि ये नियंत्रण भी हो जाएगा और उसके साथ साथ जो इनकम की जो जानकारी है वो भी सरकार के पास आ पाएगी। बिल्कुल सही वे में जा रहे हैं आप। आधार चूंकि यूनिक है, सब जानते हैं, यूनिक नंबर है। आपने कभी शायद किसी को नहीं देखा होगा कि किसी के पास 2 आधार नंबर। एक कॉल ले लेते हैं, अभी चर्चा आगे बढ़ाएं। गौरव जुड़ चुके हैं सतना से। गौरव, सवाल कर लीजिए। सवाल पूछें, टीवी से ना सुने। जी मैम, बोले। मैम, इससे जैसे अपन आधार कार्ड में अपन नंबर डलवाए हैं, हाँ, अपन इससे नंबर डलवाए हैं, जैसे अपना नंबर एंट्री करवा दिया और ये नंबर बंद हो चुका है हमारा। ठीक है, तो ये नंबर मैम बंद हो चुका है हमारा और ये नंबर दूसरा कोई चालू करवा लिया है, तो अपन उससे वो नंबर चेंज करवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। आपने शायद टीवी थोड़ी देर से खोला क्योंकि इससे जुड़ी जानकारी परितोष जी ने दी थी, फिर भी आपकी जानकारी के लिए परितोष जी। हाँ, बिल्कुल। मैं आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल अपडेट करवा सकते हैं। अगर आपके पुराना मोबाइल नंबर खो गया है या कोई दूसरा यूज कर रहा है, तो इमीडिएट आप अपना नियरेस्ट जो आपका आधार एनरोलमेंट सेंटर है वहां जाके आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं। इट इज बिल्कुल ये पॉसिबल है। चंकी राज जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। स्वागत है आपका, सवाल पूछे। यस सर। आप सवाल करिए। मैम, आधार लिंक करने के लिए पैन कार्ड पे उसका प्रोसेस क्या है मैम, उसके बारे में जानकारी चाहिए। पैन कार्ड में? जी यस मैम। ठीक है। हाँ, बिल्कुल, मैं ये बता देता हूँ। अगर आप इंटरनेट का यूज करते हैं तो सिंपल सी प्रोसेस है, आप गूगल में जाके इनकम टैक्स ई फाइलिंग सर्च करेंगे। पहला भी जो भी लिंक आता है उसके होम पेज में आपको आधार लिंक का ऑप्शन देता है। वहां आपको अपना आधार नंबर देना होता है, आधार कार्ड में जो नाम दिया हुआ है वो देना होता है, और अपना पैन नंबर देना होता है, और सबमिट कर देंगे तो आपकी सिंपल सी 3 स्टेप की प्रोसेस है और आपका आधार नंबर उससे लिंक हो जाता है। बिल्कुल। रवि साहू जुड़ चुके हैं बिलासपुर से। रवि, स्वागत है, सवाल पूछें। जी, वो मेरा एक्चुअली ये है कि मेरा मोबाइल नंबर मैं अपने वो दिया था, लेकिन नाम दूसरे का करके मैं जब एयरटेल ऑफिस गया था तो मेरे को पता चला कि नाम दूसरे से करके मैं इतना दिन तक वो सब नहीं कर पाया। बिल्कुल, ये परितोष जी सुधार वाली बात है, कुछ देर पहले जो हम चर्चा कर रहे थे। जी, उसमें मेरा यही सजेशन है कि नियरेस्ट जो भी एनरोलमेंट सेंटर रहता है वहां जाके आप अपनी जो भी समस्याएं हैं, जो भी डिटेल आपको चेंज करानी है अथवा अपडेट करानी है, वो नियरेस्ट एनरोलमेंट सेंटर जाके अपडेट करा सकते हैं। बिल्कुल। परितोष जी, आधार से जुड़ने से क्या फायदे हैं हमारे, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लगातार करते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर रुक जाते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। संतोष जुड़ चुके हैं गुजरात से हमारे साथ में। संतोष, सवाल कर लीजिए।
सवाल है मेरा हाँ कि मेरा आधार कार्ड जो है उससे सिर्फ संतोष कुमार करके मेरा नाम है, हाँ और उसमें क्या है जो मतलब हिंदी में मेरा नाम नहीं है, बाकी एड्रेस जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों है। अच्छा, वही मिस्टेक वाली बात है। हाँ, उसमें आप एक अपडेट रिक्वेस्ट लगेगी। वही मैंने इसके पहले भी बताया था कि जो भी आपके एनरोलमेंट सेंटर रहते हैं वहां जाके आप अपना वैलिड आईडी प्रूफ देके, और अगर उसमें एड्रेस भी अगर आपको कुछ अपडेट कराना है तो वैलिड आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ देके आप अपना उसको अपडेट करा सकते हैं। गुलाब रब्धानी जुड़ चुके हैं फैजाबाद से। जी स्वागत है आपका, सवाल करें। गुलाब जी आप सुन रहे हैं तो सवाल पूछ लीजिए। आधार कार्ड में सारा है, पर तो इंदौरी लाल जुड़ चुके हैं भोपाल से। इंदौरी जी स्वागत है, पूछें सवाल। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारा आधार कार्ड बना हुआ है, हाँ परंतु हम मोबाइल नहीं रखते हैं, इसलिए मोबाइल नंबर नहीं है आधार कार्ड में। ठीक है, आप जुड़वा सकते हैं, यही जानकारी हम दे रहे हैं परितोष जी। जैसे कि मोबाइल मोबाइल रखता ही आता है नहीं। किसी के पास। हाँ, इसमें आप मोबाइल जुड़वा सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम सजेस्ट यही करते हैं कि अगर आप अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी अपने आधार से जुड़वाते हैं तो वो भविष्य में आपको ही सुविधाजनक रहता है। इट इज नॉट मैंडेटरी। बिल्कुल, एक और जो नई सुविधाओं के साथ जुड़ जाएगा परितोष जी, जैसा कि बोल रहे हैं कि जो सीनियर सिटीजन हैं, जब वो अपना ट्रेन का टिकट कटवाते हैं वहां पर भी अगर आपके पास में आधार कंपलसरी होता है तो उसके क्या फायदे क्या होंगे? डे बाय डे शासन की ये योजना है कि जितने भी सुविधाएं शासन द्वारा दी जा रही हैं उसमें आप आधार नंबर अगर इंटीग्रेट करवा देते हैं, तो अगर जैसे रेल टिकट का ही एग्जाम्पल आपने लिया, तो मैं सपोज फॉर एग्जांपल सीनियर सिटीजन की बात करूं तो सीनियर सिटीजन के जो आपका किराया लगता है वो कंपैरेटिवली अदर से कम रहता है। हाँ। तो शासन का प्लान यही रहेगा कि जो सब्सिडी अमाउंट है वो उनके खाते में चला जाए। ये एक शासन की योजना है, डे बाय डे इसमें और कुछ ना कुछ ऐड किया जाएगा। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, अगर आप आधार से अपने खाते को लिंक करवा लेते हैं तो उसका फायदा आपको मिलता है। बहुत अहम जानकारी आपने दी परितोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो 1 जुलाई से बहुत सारे नियमों में बदलाव होगा, इसके लिए बेहतर है कि आप अपने आधार को अपडेट रखें। अगर आपने आधार नहीं बनवाया है तो अभी भी वक्त है, बनवा लीजिए। उससे बैंक के साथ साथ अपने तमाम जो खाते हैं उस पर आपको उसको लिंक करवाइए ताकि आने वाले समय में आपको फायदा उसका मिल सके। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। नमस्कार।